हेलो कलेक्टिव, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अभी आपके पर्सन की रीडिंग मैं कर रही थी, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं, ठीक है। फिर से शुरू कर रही हूँ। सो आपके लिए ये मैसेज मैं शुरू से देने वाली हूँ। तो कलेक्टिव, जब आप इस रीडिंग पर आ रहे हो, दिस इज़ अ टाइमलेस मैसेज आपके लिए। जब आप इस रीडिंग पर आ रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज कर देना। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सब आप कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है। कमेंट में ज़रूर लिखना, आई वॉन्ट टू नो माई पर्सनस फीलिंग्स, तभी आप इस रीडिंग पर आए हो, ठीक है। हर हर महादेव जी, आप सभी को अपने पर्सन को मन में याद कर लो। एक बार अपना नाम, अपने पर्सन का नाम ले लो, ठीक है। उनके लिए मेरे लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, ऐसा बोल दो। आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। सो कलेक्टिव, सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन के लिए आ रहा है ब्रोकन। आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन। ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में फील करते हैं। इनको आपके बिना मन ही नहीं लगता। इनको ऐसा लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं, जहाँ पर आप कभी लौट कर वापस नहीं आने वाले हो, ठीक है। डिटैचमेंट का मैसेज आ रहा है। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड का मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ इस तरीके की हरकतें करी हैं जहाँ पर ये आपको फेस नहीं कर सकते अनलेस दे फेस देमसेल्व्स इन द फर्स्ट प्लेस। अगर ये खुद को फेस करते हैं ना कि यार मैंने ऐसा किया है आपके साथ ही, तभी आपको चेहरा दिखाने लायक होंगे जब वो चीज़ पूरी हील करेंगी। यहाँ पर रनर का मैसेज आ रहा है बॉटम में। रनर का जब मैसेज आता है ना, पीपल आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम देयर पर्सन, तो आपसे नहीं भाग रहे हैं, वो खुद से ही भाग रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ने इस समय जो नकाब पहना हुआ है कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन इस समय रनिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टूटे हुए हैं। आपके बिना ये नहीं रह पाते हैं। आपको चाहे ऊपर से कुछ भी दिखाते हों या बहुत स्ट्रॉन्ग बन के दिखाते हों, बट डीप डाउन इनसाइड इनको पता है इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स भी आ रहे हैं। 222 का मैसेज है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपको यहाँ पर साफ साफ यही कहना चाहते हैं, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपने इनको जब बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, तभी आपसे लेते रहे, आपको बदले में इन्होंने कुछ नहीं दिया या धोखा दिया, गलतियां करी, और आपसे एक्सपेक्ट किया कि आप ये चीज समझोगे और समझते हुए समझौता करते रहोगे, कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे। बट अब आप चले गए हो, आपने साइलेंस क्रिएट कर दिया है, वेरी स्ट्रांगली साइलेंस क्रिएट कर दिया आपने। ये पर्सन अब ये कह रहा है कि अब मैं समझता हूँ तुम ऐसे क्यों थे, अब मैं समझता हूँ तुमने मुझे इतना प्यार क्यों दिया। क्योंकि इनको आपके बिना कोई प्यार नहीं करता, इनको आपके बिना कोई वो चीज़ें नहीं देता जो आप देते थे, ठीक है। कोई भी चीज़ आप दे रहे हो सकते थे, इनको प्यार, इनको अपनी एनर्जी देना, इनके बार कॉम्प्रोमाइज़ तो आप कर ही रहे थे। कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कलेक्टिव, ये पर्सन अपने आप को ही नहीं समझ पाता, आपको क्या समझेगा, ये आपको क्या फेस करेगा, ये खुद को ही फेस नहीं कर पाता है। 333 का मैसेज आ रहा है। आज आपके एंजल्स का भी मैसेज कॉन्फिडेंस से ही रिलेटेड आ रहा था, जहाँ पर इस पर्सन ने लिटरली आपको बहुत बहुत धोखे दिए हैं। डिसऑनेस्टी एंड मिस्टेक्स, ये देख लो, मिस्टेक्स आ रहा है, डिसऑनेस्टी आ रहा है। ये पर्सन ने आपको झूठ बोला है और जिस वजह से आप इस रिश्ते से चले गए हो, ठीक है। आपके झूठ, आपने इसका जो झूठ पकड़ा है, इसको पता है कि इसने जो जो चीज़ें करी हैं वो इनकी गलतियां थी। ये पर्सन ना आज मुझे गिल्ट की एनर्जी में दिख रहा है कलेक्टिव, बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में दिख रहा है। और गिल्ट के साथ साथ ना ये इसको ऐसा भी लगता है कि इसके वर्ल्ड में ना और कोई है ही नहीं आपके अलावा, आप ही हो इसके वर्ल्ड में। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है आपके साथ, पूरा दिन आपके बारे में सोचता है। डे ड्रीमिंग का कार्ड आ रहा है। आई फील कि ये पर्सन सिर्फ डिसऑनेस्ट नहीं था, ये पर्सन डिसलॉयल भी था, इन्होंने अनफेथफुल भी था आपके साथ। इन्होंने थर्ड पार्टी को डेट किया है आपके साथ, इन्होंने अलग अलग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहा है, दूसरों के साथ इन्होंने जो है अपना रिलेशनशिप, फ्लर्टीनेस, वो सब चीज़ें करी हैं।
तो आपके साथ इन्होंने ये सब किया है और इनको ना बिलीव नहीं होता कि आप इनको छोड़ के चले गए। कलेक्टिव एक चीज़ आप अपने मेरे को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि क्या ये पर्सन इतनी ज़्यादा गलतियाँ करके आप इसको अलाउ करोगे फ्यूचर में आपके साथ रहने के लिए। आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू कलेक्टिव, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैं रीडिंग इसलिए नहीं कर रही कि आप लोग आओ देखो टाइम पास करो, नहीं ऐसा नहीं है। रीडिंग ये इसीलिए होती है सो दैट आप लोग अपना माइंड मेकअप कर पाओ, क्लियर हो पाओ लाइफ में क्या करना है। टाइम वेस्ट या टाइम पास करने के लिए रीडिंग्स नहीं होती हैं कभी भी। सो लेट योर सेल्फ नो, लेट मी नो, लेट द यूनिवर्स नो कि क्या ये पर्सन गलतियाँ करने के बाद, डिसलॉयल होने के बाद, क्या ये आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। क्योंकि ये जो अभी कर रहा है ना, ये देखो डिटैचमेंट कर रहा है, इससे इसको लॉन्ग टर्म में तो हेल्प मिल सकती है, बट आई एम नॉट श्योर कि इस आपके साथ इसको हेल्प मिलेगी। आई एम नॉट श्योर कि आपके साथ ये दिखावा करके, जो भी इसने किया वो सब चीज़ें करके आपके साथ इसको सेकेंड टाइम चांस मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या ये इतनी सारी गलत हरकतें करके आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, क्या ये चांस है, क्या ये चांस आप इसको दोगे। ठीक है, लेट द यूनिवर्स नो टुडे। होप इस पर्सन ने आज भी ये सोचता है ना कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओगे, इसने आपके लिए होप नहीं छोड़ी है। क्या मैसेज आ रहा है? आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। अभी तक हार नहीं माना हूँ मैं, अभी तक हार नहीं मानी हूँ मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ। और मेरे को लग रहा है ये गिल्ट की वजह से इतना सब कुछ फील कर रहा है, बहुत लो लाइफ जी रहा है। लो लाइफ मतलब बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में चला गया है आपका पर्सन। ऑनेस्टली इसने बहुत सारी चीज़ें गलत करी हैं, ख़राब करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं। ठीक है, आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में देखता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक वार्म पर्सन हो, आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हो, आप लोगों को प्यार से ट्रीट करते हो, उनको अंदर से हील करते हो, अंदर से उनको एक ग्रोथ का, जो बोलते हैं ना कि एक तो गुस्सा करके ग्रोथ करवाना किसी की, गुस्सा करके सिखाना नहीं, आप ऐसे नहीं हो। आप प्यार से सिखाते हो और आपके साथ कोई भी रहता है उसकी लाइफ बहुत हील हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज यू ट्रस्ट कि नहीं, लाइफ में टाइम देना चाहिए, पेशेंस देना चाहिए, वार्मथ एनर्जी रखते हो आप। ये पर्सन आपको बहुत ही करेजियस समझता है, कॉन्फिडेंट समझता है। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन हो, अपना ख्याल खुद रखना जानते हो। इस पर्सन को आप बटरफ्लाइज की ऊर्जा में दिखते हो, बहुत सुंदर ऑरा के साथ दिखते हो। जब भी ये पर्सन आपको दूर से देखता है ना, इसको ऐसा लगता है कि यार आप कोई और पर्सन हो, लेकिन अंदर से इसको ऐसा लगता है कि पर्सनल टच जो है वो हमेशा ये आपके साथ रखता है कि आपके साथ बातें करना, मन ही मन में बातें करना, आपको अपना देखना, अपने साथ रखना। इसको लगता है कि आप बहुत दूर हो लेकिन इनके बहुत करीब हो, वैसे इनसे ही दूर हो बट इनके बहुत करीब हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज। लेट्स सी आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। अपना नाम लीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए और गॉड से पूछिए, गॉड मुझे यहीं पर बताइए क्या है मेरे पर्सन के मन में मेरे लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉचिंग ईच अदर। आप दोनों की यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी शादी, कोई शादी हो रखी है आपकी या इनकी। आप दोनों एक मैरिज पार्टनर हो सकते हो और इनकी आपसे शादी नहीं हुई है तो आप दोनों एक दूसरे को आइडियल मैच मानते हो अपना। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए आइडियल मैच मानता है ये पर्सन आपको। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, दोनों ही नेचुरल बॉर्न लीडर्स हो, इंडिपेंडेंट हो, दोनों के दोनों। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ गलतियों का शिकार ज़रूर बने हैं, मतलब जो गलतियाँ इन्होंने करी हैं, आपके साथ करी हैं, रिलेशनशिप में करी हैं, बट यहाँ पर ये आइडियल मैच आपको मानता हुआ दिख रहे हैं। लियो की एनर्जी में हैं आप, एरीज की एनर्जी में दिख रहे हो, पाइसिस और कैंसर का साइन भी रिसीव हो रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको उस ऊर्जा में देख रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा काम करते हो, एनर्जेटिक हो,
वर्किंग एनर्जी में हो, काम करते रहते हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ बनाने की पूरी पूरी जो है आपने कोशिश कर रहे हो और करी भी है। इन्होंने आपको बहुत समय से देखा है, आपके आपके ऊपर ये नज़र वैसे भी रखते हैं, आपको कहीं ना कहीं देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपके वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं आप पे नज़र रख रहे हैं। किसी ना किसी से आपसे आपके बारे में पूछते भी हैं, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अगर कोई म्यूचुअल रिलेटिव्स हैं तो आपके बारे में ये पूछते हैं, ठीक है। आप या तो इसी पर्सन के साथ मैरिड हो, आप में से कुछ लोग, और बाकी के जो लोग हैं वो इस पर्सन के साथ मैरिड नहीं है, लेकिन ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, ये आपको ही अपना आइडियल मैच मानते हैं, दैट इज समथिंग, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दे वांट टू कम्युनिकेट द ट्रूथ। यहाँ पर कोई सच लेकर ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कलेक्टिव। ये आपको सच बताना चाह रहे हैं, किसी तरीके की कम्युनिकेशन लाना चाह रहे हैं, आपको एक बहुत ही सुंदर वर्किंग ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। आपके पास मतलब वो सारे टूल्स हैं ना, जो जिस वजह से पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, आपके पास सब तरीके के टूल्स हैं। फायर, वाटर, एयर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स आप ही हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप कोई स्टार सीड हो, आप कोई अमेजिंग पर्सन हो जिसके लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का भी मैसेज आ रहा है मेरे पास। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये भी बताना चाहते हैं कि वी हैव टू वर्क इट टुगेदर, साथ में हमें ये चीज़ काम करनी पड़ेगी, साथ में ही हमें ये चीज़ आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो कलेक्टिव यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज़, वो होप छोड़ नहीं पाता, जहाँ पर इसको लगता है कि यार ये चीज़ काम क्यों नहीं करी, आप और ये काम क्यों नहीं करे, आप और ये साथ में क्यों नहीं आगे बढ़ पाए। बहुत फीलिंग्स इनके मन की नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये डे ड्रीमिंग की एनर्जी में ही है ज़्यादातर। 12 के साइंस मुझे रिसीव हो रहे हैं। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, ये सत्य क्रिएट करने से ज़्यादा मुझे लगता है कि बस ये बोलते हैं ना कि यार सपने इनके हैं तो सही आपके साथ, लेकिन ये थर्ड पार्टी को छोड़ने वाला मुझे सीन अभी दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं जहाँ से खुद को भी आज़ाद नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ इसीलिए स्टिक नहीं कर रहे हो कि यार ये पर्सन खुद में श्योर है ही नहीं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो मुझे। एम्प्रेस इज डिवाइन फेमिनिन, जहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंजॉइंग ऊर्जा में होती है, सीखने वाली ऊर्जा में होती है, डिवाइन से कनेक्ट करने वाली ऊर्जा में होती है। वहीं पर जो एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड से भी बहुत ऊपर, तो ये रानी है ना अगर, तो ये महारानी है एम्प्रेस। आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, आपने बहुत चीज़ें समझ ली कि ये पर्सन आपके पास वापस क्यों नहीं आता, आपने बहुत चीज़ें समझ ली कि ये पर्सन आपके साथ क्यों नहीं होता। इट इज़ नॉट अप टू यू टू ब्रिंग देम टू यू, इट इज़ अप टू देम। आपके जो पर्सन है ये अपनी ही वजह से आपके साथ नहीं हो पा रहे हैं। रनर का कार्ड, बार बार रनर का कार्ड दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, वो रनर है और आप क्वीन एम्प्रेस की ऊर्जा में। यू आर रेडी टू कम आउट, यू आर रेडी टू यू नो बी, यू आर रेडी टू बी, मतलब जो आप हो ना, आप हो, बस आप बिल्कुल तैयार हो उस चीज़ के लिए, या आप वही चीज़ काफ़ी समय से कर रहे हो। यू आर पेशेंस, मतलब आप पेशेंस रखते हो, यू आर पेशेंस रखते हो। बहुत सारी आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर से कनेक्ट करती हैं, आप ग्राउंडेड रहते हो, बहुत अच्छा एनर्जी है आपका। ये पर्सन नहीं कर पा रहा, आप थर्ड पार्टी को अपने से अलग नहीं कर पा रहा, आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखने के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको सच भी बताना चाहता है, आपकी तरफ आना भी चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच, बहुत ज़्यादा
विचारों में घूमता हुआ, बहुत ज़्यादा सोचता हुआ, उन्हीं उन्हीं में खोया हुआ है ये, ठीक है। एक्शन नहीं ले पा रहा है ये। आपकी तरफ के ब्लॉक्स भी बहुत है, मैनिफेस्ट तो कर रहा है, मैनिफेस्ट तो कर रहा है, पर आपकी तरफ आने के ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं आपके पर्सन के, कोई नेक्स्ट एक्शंस ये लेगा क्या? मैनिफेस्टेशन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप इसको रिस्पॉन्स नहीं देते हो अब। रीजन बीइंग ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो करता है, आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन आपके लिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप क्या कहोगे, आप हाँ करोगे या नहीं करोगे। इसको लगता है ये अकेला ही कर रहा है, इसको लगता है कि ये अकेला अगर करेगा भी तो कोई श्योरिटी नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ पहले से ही नज़र आ रही है कि कोई श्योरिटी नहीं है आपके पर्सन इस चीज़ में एक्शन ले भी या नहीं, है ना, क्योंकि आप इनको क्लियर कर ही नहीं रहे हो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो एनी मोर। मुझे यहाँ दिख रहा है कलेक्टिव, आप जो है इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो एक्शन ये लेगा, पर डरते डरते लेगा, शायद इसलिए नहीं ले पाता। आप क्या कहोगे, बहुत सारी चीज़ें इसके मन में आती हैं। ये मैनिफेस्ट पता है क्या करता है, मुझे लगता है ये मैनिफेस्ट अभी भी यही करता है कि आप इसके पास वापस आ जाओ। ये मन ही मन में ऐसा सोचता है कि आप वापस आ जाओ, बट आपके लिए मैं देख रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आती है ना डिवाइन से बार बार, कि आपको मैसेज नहीं करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्योंकि ये पर्सन अगर एक रनर है, आप खुद सोचो, एक पर्सन अगर रनर है तो वो किस चीज़ से भाग रहा है, खुद से, जो उसने किया। डजेंट मैटर उसके सामने कोई भी आ जाए, दुनिया का अच्छे से अच्छा इंसान आ जाए, गॉड खुद आ जाए, वो क्या करेगा? वो अपने आप को सच में नहीं देखेगा, वो फिर भी सामने वाले की ही गलती निकाल देगा, या वो फिर भी यही कहेगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। नहीं, खुद को ये ठीक करेगा तभी आपके सामने आएगा। अगर इसकी गलती है ये खुद को बताएगा, खुद से इम्प्रूवमेंट लाएगा तभी आपके सामने आएगा, वरना ये आपको फेस नहीं कर पाएगा ऑनेस्टली। इसको लगता है कि आप फिर से इसको माफ़ कर दो बिना इसके सॉरी बोले। आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर, बिना इसके सॉरी बोले इसका ईगो बच जाए, इसका स्टेटस बच जाए आपके सामने इस रिलेशनशिप में, इसको वो सारी चीज़ें चाहिए। बट आई थिंक दिस इज़ गोना बी नॉट योर कप ऑफ टी कलेक्टिव। आपके लिए अब ये चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल है। आप एक बच्चे थे पहले, आपने इसके लिए सब कुछ किया, सारा कुछ दिया। मैं यहाँ पर बिल्कुल देख पा रही हूँ इस पर्सन ने गलतियाँ करी हैं, और अभी आपकी साइड देख रहा है, अभी ये देख रहा है कि आप कितना कोशिश करते थे, कितना मेहनत करते थे रिलेशनशिप्स के लिए। बट अब मुझे लगता है कि ये पर्सन के लिए ना अंदर से आपको एक गुस्सा आता है, अंदर से आपको ऐसा इरिटेशन होती है इस पर्सन के आसपास भी कि जस्ट तुम्हारे जैसा जो पर्सन है ना उससे मैं दूर ही रहता हूँ, है ना। आपकी यही फीलिंग्स है कि आप इस पर्सन को, जब तक ये पर्सन माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक आप इसको ना अपनी लाइफ के इर्द गिर्द तो बिल्कुल भी नहीं आने दोगे। वो माफ़ी भी सत्य से आनी चाहिए। आई थिंक कि आप में से कलेक्टिव बहुत सारे जो लोग इस समय देख रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आई जस्ट फील कि आप इस चीज़ के लिए रोना चाहते हो कि आपने कितना कुछ किया एंड ऑल दोज एफर्ट्स वर वेस्टेड। आई जस्ट फील कि आपको रोना आता है इस पूरी सिचुएशन में कि इस पर्सन ने जरा सा भी नहीं देखा कि आपने कितना कुछ किया है। आई डोंट नो, यहाँ पर आज मुझे प्रॉपर इमोशंस फील हो रहे हैं कलेक्टिव, इतने इमोशंस फील हो रहे हैं आपकी साइड से। आई जस्ट फील कि यू आर डन विद दिस सिचुएशन फॉर अ रीज़न। आपको पहले भी ऐसे लोग मिले होंगे जो आपको रुलाते होंगे, आपके एफर्ट्स नहीं देखते होंगे, एंड स्टिल आपको ड्राई एंड डस्टेड इनटू द ग्राउंड छोड़ देते होंगे। एंड यू ऑलवेज फेल्ट लाइक कि यार कोई देखता क्यों नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता क्या। और जब ये पर्सन को आपने प्यार किया, इस पर्सन ने भी वही किया। सो इट वॉज टाइम फॉर यू टू यू नो एक नए लेवल पर जाने के लिए। इट वॉज टाइम कि अब हो गया है, मुझे नए लेवल पर जाना है, मुझे एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है, मैं ऐसे लोगों से और डील नहीं करना चाहता हूँ। सो आई थिंक इट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर यू। आप शायद, आप में से बहुत सारे लोग रो भी नहीं पाए हो, ठीक है। तो आई एम गेटिंग दोज फीलिंग्स। नेक्स्ट एक्शन के लिए कोई, ये पर्सन आगे का क्या सोचता है एक्चुअल में, इसको क्या रोकता है, हम वो देख लेते हैं। ये सोचता तो बहुत कुछ है,
इसको क्या रोकता है आपसे मिलने के लिए, हम वो देखेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वेट, मैं इनकी क्लैरिटी लूंगी, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों मारा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है ना, तो वो चीज़ सोसाइटी, उस चीज़ को ये झेल नहीं पा रहे, ये सोसाइटी का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, जहाँ पर इनकी एक लाइफ है जो अच्छी चल रही है, जो रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिली हुई है, वो बढ़िया चीज़ें जो हो रही हैं, वो ये चीज़ छोड़ नहीं पा रही, ठीक है। जिस वजह से इनको खुद भी अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से आपके पास आ नहीं पाते हैं। देखो पता है क्या है, आपने अपने आप को हीलिंग दी होगी, आपने इतना समय जो लिया है, अपने हीलिंग ली है, ऑब्वियसली आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस ऐसी ऊर्जा में दिख रहे हो। ये पर्सन को लाइफ ने बहुत दर्द दिया है, आपने टाइम लिया, आप इतनी अच्छी एनर्जी में गए। ये पर्सन सोसाइटी की वजह से सबसे पहले तो अपने जो भी इन्होंने अपनी सोसाइटी में मस्त लाइफ बना रखी है, दिखावा कर रखा है, जो बोलते हैं ना कि चलो ऊपर ऊपर से तो सब अच्छा ही है, ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए तो ये सोसाइटी ही आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज घर बार, सोसाइटी, शादी, ये अगर किसी शादी में है तो वो चीज़ इनको रोकती है, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमारे पास 8 ऑफ कप्स आ रहा है। आप इनको जब छोड़कर चले गए, ये उस चीज़ के बाद अपने दुखों में कैद हैं, जो इन्होंने, आप जिस वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है ना, उन दुखों में कैद है ये पर्सन, जिस वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये वही है ना, क्यों नहीं ले पाते हैं एक्शन, ये एंडलेस मिजरी का कार्ड है। आपने जो इनको छोड़ दिया, इनकी लाइफ में, इनके बॉडी में बहुत पेन्स हैं, बहुत ट्रॉमास हैं जो इनके स्टोर्ड थे, उनसे ये काम नहीं कर रहे हैं, अभी तक उन पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं। रनर हैं तो अपने इमोशंस तो ऑब्वियसली नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है, एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस। आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। और एक कार्ड लें, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, इनको लगता है सिचुएशन खत्म कैसे हो गई, ऐसे कैसे खत्म हो गई, खत्म तो नहीं हुई। ये अपने आप को बार बार यही कहते हैं कि सिचुएशन खत्म नहीं हुई है। और जो भी इन्होंने आपको बाद में, एंड टाइम के बाद जब सेपरेशन आ गया होगा, तब कॉल मैसेज जो भी करने की इन्होंने आपको कोशिश करी, जो भी रीच आउट करने की कोशिश करी, इनका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, ठीक है। ये नहीं चाहते थे, लेकिन ये आपको बोल नहीं पाए कि रिलेशनशिप ख़त्म मत करो। ये चाहते नहीं थे कि ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म हो गया क्योंकि इनकी गलतियां थी बहुत सारी, जिन चीज़ों के बारे में आप दोनों ने खुलकर बातें नहीं करी हैं। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इन्होंने बहुत जल्दी जो है सब कुछ ख़त्म होता हुआ देख लिया। देखो ये आपके आने का वेट कर रहे हैं, हर कार्ड में यही आ रहा है कि आप ही आ जाओ पहले। ये गॉड से कह रहे हैं कि आप ही को भेज दो, दैट वुड बी द जस्टिस फॉर दिस पर्सन, ठीक है। तो एट द एंड पता है मैं क्या देख रही हूँ कलेक्टिव, यहाँ पर ये पर्सन ना, ये अपनी जिद में अड़ा हुआ है कि इनकी कोई गलती नहीं थी। आपको पता ही नहीं चला इनकी कोई गलती थी कि नहीं थी, ये आपको दिखाना ही नहीं चाहता। और ये कह रहा है कि मैं जीता हूँ, और आप कह रहे हो कि यार जस्टिस तो आपको मिलना चाहिए, और ये कह रहा है जस्टिस तो मुझे मिलना चाहिए। सो दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज, दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल, ठीक है। कहीं ना कहीं जस्टिस की सिचुएशन है, यहाँ पर गॉड ही आंसर देंगे जो भी चीज़ों का। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मुझे ज़्यादातर ऐसे लग रहा है यू मे नॉट बी मैरिड टू दिस पर्सन, है ना। कई लोग आप में से मैरिड हो सेम पर्सन के साथ, और आप लोगों ने डिवोर्स के लिए शायद अप्लाई करा है। लेकिन बाकी लोगों के लिए, जो लोग इस पर्सन के साथ मैरिड नहीं हैं, बाकी लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि ये पर्सन भी एक इक्वल गिव एंड टेक या चांस मांग रहा है। पहले भी कार्ड आ रहा था, ठीक है, ये रहा। अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक आपसे मांग रहा है, जो ये आपको पहले खुद ही नहीं दे पाया, और आप मूव ऑन कर गए, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आ रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आ रहा है, क्या रोक रहा है इनको आपके पास आने में। 4 ऑफ कप्स, मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, चैरियट, मैं सच बताऊं ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हुआ है अभी तक। ये अभी तक उन्हीं डिल्यूजन बोलता है ना कि मैं सच तो जानता हूँ कि ख़त्म हो गया, शायद ऊपर ऊपर से 3D में सब खत्म हो गया, आप चले गए, आपने ब्लॉक कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया, सब टूट गया। लेकिन वो डिल्यूजन बोलता है ना कि यार मैं आज भी उसी पर्सन के बारे में सोचता हूँ, ये डे ड्रीमिंग का बोल रही हूँ मैं। आज भी आपके साथ ये इतना कनेक्ट करते हैं ना, जिस वजह से इनको लगता है कि यार रिश्ता कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। इनको लगता है कि इन्होंने जितने भी धोखे दिए ना आपको, आपको शायद पता है या नहीं पता है, ये इनको ऐसे ही लगता है कि आप बस चले गए, क्यों चले गए। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसलॉयल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डिसलॉयल हो गया था। बार बार जुपिटर की और कैंसर की एनर्जी आ रही है, देख लो। आप इस पर्सन के साथ जितने भी दुख तकलीफ में थे, ये पर्सन आपके जाने के बाद उतने ही दुख तकलीफ में खुद ही आ चुका है। ये पर्सन को डर लगता है आपके पास आने के लिए। ये पर्सन आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, इसको आज भी ऐसा लगता है कि ख़त्म नहीं हुआ, आप और ये ही हैं। तो यार इन्होंने जो भी किया ना, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं और लेना चाह भी नहीं रहे हैं। आज मैं इस पर्सन की जो रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए, मैं इतनी ज़्यादा परेशान फील कर रही हूँ ना अंदर से कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे पर्सन की रीडिंग। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे बहुत गुस्सा है आपको, आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपका रोने का मन करता है। जो भी इस पर्सन ने किया, आप इसको माफ़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है। बहुत गुस्सा रखते हो आप इस पर्सन के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, बट ये बहुत डर में है। ये बहुत ज़्यादा, क्या इनको रोकता है, इनका मन ही नहीं करता है ना। ये मन बना ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। तो आप ये सोचो ना कि इतना दुख तकलीफ इस पर्सन ने आपको दिया, बाद में इसको धोखे मिले, इसको इतनी परेशानियां मिली। आज ये खुद भी, मतलब किसी को रिग्रेट की एनर्जी फिर आ रही है इसके पास, पूरी रिग्रेट की एनर्जी आ रही है। नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है चीज़ों की तरफ। ये चीज़ें सही करना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। और आपके साथ भी मैं यही देख रही हूँ ना कि आप भी अब इस पर्सन के वजह से बहुत रोए हो, बहुत ऐसी अनईजीनेस में गए हो ना कि कोई आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये मुझे तो इस पर्सन के कार्ड्स देख के भी ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा पर्सन की रीडिंग मैं क्यों कर रही हूँ, है ना। क्योंकि ये पर्सन ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है आपके लिए कि ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। ये डिसीजन ले, इनडिसाइसिव पर्सन, इनडिसाइसिव है क्योंकि ये अकेला पड़ गया है। इनडिसाइसिव है क्योंकि जो आप इसको एक क्लैरिटी देते थे, आप इसको प्यार देते थे, आप इसके साथ चलते थे, तभी आपको ऐसा करता होगा कि तुम मेरे साथ कैसे चल रहे हो, तुम तो कम हो, तुम तो मुझसे कम हो। और दिखावा करता था ये आपके साथ या करती थी। देखो ना, अच्छे से बिहेव नहीं किया इस पर्सन ने आपके साथ। अब ये पर्सन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला कैसे ले, आप हो ही नहीं। और किसके ऊपर काम करे, अपने ऊपर काम ये कर नहीं पा रहा है, अपने ऊपर नहीं काम कर पा रहा है, ये आपके ऊपर काम नहीं कर पा रहा, रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं कर पा रहा। तो इधर उधर से ना सब जगह से इसको यही मिल रहा है कि करूँ क्या मैं, व्हाट डू आई डू। सो इस पर्सन को ट्राई करना चाहिए आपसे बात करने का। आई जस्ट फील इट्स सो सिंपल, राइट। आपसे बात करने का या चीज़ें सॉर्ट आउट करने का या कम से कम सॉरी बोलने का। यू नीड टू स्टार्ट विद समवेयर। और वहाँ पर भी ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ही कॉल कर लो। कलेक्टिव ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू कॉल दिस पर्सन। आई नो यू डोंट वांट टू कॉल दिस पर्सन। आपको इस पर्सन से बिल्कुल, मतलब खुद से तो स्टार्टिंग नहीं करनी चाहिए, कोई भी आप हो।
बहुत दुख देखा है, बहुत रोना मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के मन में भी हो ये फीलिंग्स कि वो रोना चाह रहे हैं, या आप जो है ना, आपको दुख हुआ है इस चीज़ का, आप रोना चाह रहे हो, लेकिन आप ही के लिए ज़्यादा फीलिंग आ रही है मुझे। बहुत इरिटेट हुए हो आप में से कुछ लोगों के लिए तो मुझे भी रीसेंट का भी लग रहा है। ठीक है कलेक्टिव, यही थी आपकी रीडिंग। आई लेट दिस आई क्लोज दिस रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई क्लियर द स्पेस, क्योंकि ये बहुत थोड़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ गई है आज। नेगेटिव थी, बहुत ऐसी ही थी, बट जैसी भी थी आप ही की रीडिंग थी कलेक्टिव। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग्स, व्हाट्सएप मी, द नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।